बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय स्टूडेंट्स, हमारा जो एक्सरसाइज 9.1 है वो कंटिन्यू है और आज सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 को हम सॉल्व करेंगे। अब छोटी सी बात बेटा मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 10 की जो स्टेटमेंट है वो लेंथी है, लेकिन आपने इससे बिल्कुल खौफजदा नहीं होना। कहीं आप ये अज्यूम न कर लें कि इसका सलूशन बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। इसका सलूशन बहुत ही आसान और बहुत ही शॉर्ट है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कर लें। वो कहते हैं कि हॉर्स इज टेथर्ड टू अ पेग बाय अ रोप ऑफ 9 मीटर्स लेंथ। एक घोड़ा है जिसको बांधा गया है एक खूंटी के साथ रस्से की मदद से, जिसकी जो लंबाई है वो 9 मीटर्स है। और इट कैन मूव इन अ सर्कल, और ये सर्कल के अंदर मूव करता है विद द पेग ए सेंटर, पेग को सेंटर मान के, यानी जो वो खूंटी है वो सर्कल के बिल्कुल सेंटर के अंदर हम लगाएंगे। इफ द हॉर्स मूव्स अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, अगर घोड़ा मूव करता है सर्कल के सर्कमफेरेंस के साथ, कीपिंग द रोप टाइट। अब ये बहुत अहम पॉइंट है कि जो रस्सा है वो बिल्कुल टाइट होना चाहिए। अगर रस्सा टाइट होगा तो फिर ही घोड़ा सर्कल के सर्कमफेरेंस के साथ साथ मूव करेगा। अगर जो रोप हैगा लूज होगा तो फिर वो सर्कल नहीं बनेगा बल्कि कोई और ही शेप बन जाएगी। हाउ फार विल इट हैव गॉन व्हेन द रोप हैज टर्न थ्रू एन एंगल ऑफ थीटा इज इक्वल टू 70 डिग्री। इसका मतलब बेटा ये है कि जब घोड़ा 70 डिग्री तक सफर तय कर लेगा तो फिर उसकी आर्क लेंथ यानी उसने कितना डिस्टेंस कवर किया हमने वो बताना है। अब इसका सलूशन शुरू करते हैं। सबसे पहले डायग्राम की मदद से इसको समझ लें। ये हमारे पास एक क्या है, सर्कल है, और ये सर्कल के सेंटर के अंदर हमने पेग लगाई है, खूंटा लगाया, और ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, और रेडियस इसका 9 मीटर है। और ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जब घोड़ा जो है मूव करता है तो एंगल 70 डिग्री बनता है। और हमने ये मालूम करना है कि घोड़े ने जितना फासला तय किया उसकी हमने लेंथ मालूम करनी है, यानी आर्क लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है। उम्मीद है इस डायग्राम की मदद से आपको कंप्लीटली इस स्टेटमेंट की समझ आ गई होगी। तो सबसे पहले बेटा देख लेते हैं कि हमें कौन कौन सी चीजें दी गई हैं। गिवन दैट आर इज इक्वल टू 9 मीटर और थीटा हमारे पास 70 डिग्री है, इसको रेडियन के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। रेडियन के अंदर कन्वर्ट किया तो 11/9 आ गया हमारे पास जवाब। लेकिन 70 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180 रेडियन, यानी डिग्री को जब रेडियन के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो पाई ओवर 180 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये प्रीवियस एक्सरसाइज में बड़ी तफसील से बेटा ये बात मैंने आपको बताई हुई है। अब इसको हमने सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास 11/9 आंसर आ गया। अब बेटा देखिए हमारे पास क्या है, एज वी नो दैट एल इज इक्वल टू आर थीटा। हम जानते हैं कि आर्क ऑफ लेंथ यानी कि लेंथ जो है वो आर थीटा के बराबर होती है। अब वैल्यूज को पुट करें, वैल्यूज को पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास एल इज इक्वल टू 11 मीटर आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक क्लॉक जिसका पेंडुलम जो है वो 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है, एंड इट स्विंग्स थ्रू एन एंगल ऑफ 20, और ये 20 डिग्री की एंगल के साथ मूव करता है ईच सेकेंड, हर सेकेंड में। हाउ फार डज द टिप ऑफ द पेंडुलम मूव इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर ये कितना मूव करेगा हमने वो चीज मालूम करनी है। तो इसके सोल्यूशन को बाकायदा आगाज करते हैं। ये हमारे पास पेंडुलम आ गया और ये मूव करता है 1 सेकेंड के अंदर, और जो एंगल बनता है हमारे पास उसको वो है 20 डिग्री के इक्वल। एंगल जो बनता है वो 20 डिग्री के अंदर बनता है, और हमने इस आर को फाइंड आउट करना है। 1 सेकेंड के अंदर ये कितना मूव करता है, हमने ये आर की लेंथ को मालूम करना है। बिल्कुल सिंपल सोल्यूशन होगा इसका भी। देखिए ये हमारे पास जो चीज सबसे पहले गिवन दी गई होती है उसको लिख लेते हैं ताकि हम अपने क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ मूव कर सकें। और हमारे पास थीटा 20 डिग्री दिया गया है, इसको रेडियन के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो 0.349 आंसर आ जाएगा। अब फार्मूले का इस्तेमाल करें, एज वी नो दैट एल इज इक्वल टू आर थीटा, और वैल्यूज को पुट किया, सिंप्लीफाई किया, और L इज इक्वल टू 6.98 सेंटीमीटर हमारे पास आंसर आ गया। देखिए कितनी आसानी के साथ हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। अच्छा बेटा अगर ये डायग्राम को आप बना लें तो अच्छी बात है,
और ना बनाए तो हर्ज कोई नहीं। लेकिन एक बात बेटा मैं आपको बता दूं कि बाज एग्जामिनर ऐसे हैं जो इसके नंबर काट लेते हैं, इसलिए मेरी सजेशन आपको यह है कि आप डायग्राम बनाने की कोशिश करें। इसके दो फायदे होंगे। पहला फायदा ये होगा कि आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड इजीली कर लेंगे और दूसरा कि एग्जामिनर आपका नंबर नहीं काटेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, assuming the average distance of the earth from the sun to be 148 multiplied by 10 raised to power 6 kilometer and the angle subtended by the sun at the eye of a person on the earth of measure 9.3 multiplied by 10 raised power minus 3 radian, find the diameter of a sun। हमने सन के डायमीटर को फाइंड आउट करना है। अब इसको भी डायग्राम की मदद से पहले समझ लेते हैं। देखिए ये हमारे पास अर्थ आ गई, ये सन आ गया बेटा जी, इसका रेडियस हमारे पास ये दिया गया है 148 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 6 किलोमीटर, ये यहां पर दिया गया है और ये एंगल थीटा बन रहा है। और हमारे पास क्या है, ये आर्क लेंथ, ये सर्कल बनेगा हमारे पास, पूरा इस तरीके से सर्कल बनेगा और हम इसकी लेंथ को मालूम कर लेंगे। ये सन का डायमीटर है और इस आर्क लेंथ का जो आंसर होगा वो अप्रोक्सीमेटली इस डायमीटर के बराबर होगा। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी डायग्राम की मदद से। अब हम इसके सॉल्यूशन का बाकायदा आगाज करते हैं। हमारे पास गिवन दैट थीटा की वैल्यू दी गई है, आर की वैल्यू दी गई है और हमने लेंथ मालूम करनी है। ये आर की लेंथ को हमने फाइंड आउट करना है। उसके बाद एज वी नो दैट एल इज इक्वल टू आर थीटा, हमने वैल्यूज पुट की, इसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारे पास एल का आर्क ऑफ लेंथ का आंसर आ गया। देखिए कितने इजी सवाल है, सिर्फ आप इस सवाल की स्टेटमेंट को समझे, डायग्राम बनाए, जो चीजें दी गई हैं उनको लिखे बेटा और इस फार्मूले के अंदर पुट कर दे, बस इतनी सी बात है। अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं। ए सर्कल वायर ऑफ अ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज कट स्ट्रेट एंड। एक सर्कल हमारे पास है, सर्कल वायर है जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है, उसको सीधा काट दिया गया एंड देन बेंड सो एज, और फिर उसको मोड़ा गया, बेंड किया गया, लाई अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ हूप ऑफ रेडियस 24 सेंटीमीटर, जिसका जो हूप है, जो रेडियस है वो 24 सेंटीमीटर है। फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल विच इज सबटेंड्स एट द सेंटर ऑफ द हूप। अब इस स्टेटमेंट की मदद से आपको इतनी समझ नहीं आएगी, इसका बेटा हम डायग्राम ड्रा कर लेते हैं, इंशाल्लाह आप इसको 100% अंडरस्टैंड कर जाएंगे। ये देखिए बेटा, ये इसका डायग्राम है। पहले तो यहां तक आ जाए ना, यहां तक आ जाए। ए सर्कल वायर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज कट, ये हमारे पास सर्कुलर वायर है जिसका रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर। अब वो कहता है कि इसको कट किया गया, कट करके इसको स्ट्रेट किया गया, कट करके इसको स्ट्रेट किया गया और फिर इसको बेंड किया गया। ये यहां पर बेंट हो रहा है यहां पर, ठीक है। ए से लेकर बी तक जो इसकी लेंथ है वो इसको कट करके इसके ऊपर बेंड की है हमने, ठीक है बेटा, ए से लेकर बी तक। तो सबसे पहले हमने इसकी लेंथ मालूम करनी है। क्या चीज मालूम करनी है? लेंथ मालूम करनी है। उसके बाद कह रहे फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल, और इसका रेडियस हमारे पास 24 सेंटीमीटर है। इसके रेडियस को कैपिटल आर से मैंने शो किया है ताकि डिस्टिंक्शन क्रिएट हो जाए, और इसके रेडियस को मैंने स्मॉल आर से शो किया है एज यूजुअल। अब वो कह रहे फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल, ये एंगल को हमने मालूम करना है, बस इतनी सी बात है। अब एंगल को मालूम करने के लिए पहले लेंथ को मालूम करना जरूरी है, क्योंकि L इज इक्वल टू आर थीटा। एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, देखिए ये फार्मूला आपने बेटा याद कर लेना है। लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, और सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल 2 पाई आर के बराबर होता है। यहां पर चूंकि ये वाले आर को हम कंसीडर करेंगे, इसलिए इसको मैंने कैपिटल आर से शो कर दिया। वैल्यूज पुट की 12 पाई सेंटीमीटर, हमारे पास आंसर आ गया। और ये रेडियस कितना है? 24 सेंटीमीटर है। एज वी नो दैट एल इज इक्वल टू आर थीटा, वैल्यूज पुट की, सिंप्लीफाई किया और पाई ओवर 2 हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है बेटा। तो आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस को रट्टा नहीं लगाना,
रट्टा लगाएंगे तो आप भूल जाएंगे कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा सोल्यूशन है। आपने स्टेटमेंट को समझना है, उसके बाद इसके जो डायग्राम्स हैं उनको ड्रा करना है, और फिर जो चीजें दी गई हैं उनको देख लेना है और वैल्यूज पुट कर देनी है। तो इंशाल्लाह बहुत इजीली आप इसको सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करते हैं, जो कि आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। वो कह रहे हैं शो दैट द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस r इज 1.2 r स्क्वायर थीटा। ये जवाब हमें दिया गया है, हमने ये शो करना है कि जो सेक्टर सर्कुलर रीजन के सेक्टर का एरिया है वो इसके बराबर होगा, वेयर थीटा इज द सर्कुलर मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर। अब इसको भी डायग्राम की मदद से देख लेते हैं। देखें, ये हमारे पास सर्कुलर रीजन है, ये सेक्टर है ए से लेकर बी तक, हमने इसके, ये थीटा एंगल है, हमने इस सेक्टर के जो है एरिया उसको फाइंड आउट करना है। तो देखिए हमारे पास क्या है, एज वी नो दैट रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर टू एरिया ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर टू एंगल ऑफ अ सर्कल। ये हमारे पास फार्मूला है, आपने इसको अपने जहन में रखना है। अब वैल्यूज पुट कर दें। एरिया ऑफ सर्कल किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर के। सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर ये थीटा दिया गया है, और हमारे पास एंगल ऑफ अ सर्कल क्या होता है, 2 पाई के बराबर होता है। ये एमसीक्यूज के हवाले से भी बेटा बहुत ही ज्यादा अहम सवाल है, इसलिए आपने इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। उसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास हमने ये मालूम करना है, पाई आर स्क्वायर को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, इधर हमारे पास डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करें, पाई को पाई के साथ कैंसिल कर दें, 1/2 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो देखिए ये कितनी आसानी के साथ हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया।